तो करा ही दिए, है ना। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, हम उसके क्वेश्चन कराएंगे जल्दी, तो थोड़ा सा बेसिक ही बता देंगे क्या फ्लो होगा। टेंजेंट नॉर्मल, है ना। और निश्चित रूप से बेटा इसके क्वेश्चंस होंगे, कुछ लेवल के कराऊंगा। सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, सबके भी क्वेश्चन होंगे। सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। तो ये आ जाने तो जनता तो 4 बजे आएगी। सब नॉर्मल मतलब इनकी लेंथ, इक्वेशन तो क्या हो, तो वो साफ ही साफ है। टेंजेंट की लेंथ, सिर आया क्या? नहीं यार मैं लग रहा है कुछ लोगों ने आज पढ़ा नहीं बेटा, वो सबसे पहले आता है। नॉर्मल की लेंथ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, फिर इसी में बेटा फिर और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन कर्व्स लिख लो। इसी में क्या आती, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी भी आती है। तो आवाज आ रही, यस ये सब वगैरह वगैरह चलेगा। रेट बेटा ये अत्यंत आसान टॉपिक है, मैं तो बढ़िया से अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। पढ़ना भी कराया जाए तो तुम आराम से कर लो, जैसे वॉल्यूम दिया होगा और dr/dt दिया। अरे पढ़े हो ना यार फिजिक्स में यार, देखो ना ये अत्यंत आसान टॉपिक है। मतलब अब लगभग आधे से ज्यादा जो बच्चा नया भी अपने आप को समझ रहा है वो भी इसके सवाल कर लेगा। जैसे मान लो ये किसका v बराबर 4/3πr³ वैसे दिया होगा, ये किसका होता है भाई, भूल गए किसका होता है, इसका वॉल्यूम होता है। और तुम्हें dr/dt दे देगा तो वो निकालना, या फिर इस लेडर वाले सवाल फिजिक्स की ये इसे घूम रहा है इधर जा रहा तो इसका रेट निकाल दो। फिर कोन वाले सवाल करा देंगे कि अगर वाटर लेवल ड्रॉप कर रहा है तो फिर उसका वॉल्यूम किस रेडियस वगैरह वगैरह। तो ये टॉपिक तो बेटा जस्ट अप्लीकेशन है। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy/dx। हाँ अब जो ये जरूरी है, ये जेई में कमी आएगा। ये फिर जो अब बनेगा, क्या बनेगा, अरे आए नहीं होंगे लोग यार, तभी इंट्रो लिखना है और कर भी कर सकते हैं। देखो 37 लोग हैं, हमें लग रहा देखा नहीं यार हमसे। नॉर्मल का बात फिर से क्यों बता रहे हो? क्या बेटा, तो टेंजेंट नॉर्मल दोबारा टेंजेंट नॉर्मल दोबारा क्यों लिखा है? दोबारा क्यों लिखा है, कहाँ बेटा, लिख दिया है। गलती से नहीं लिख दिया है। यहाँ पे इक्वेशन बताएंगे, यहाँ पे लेंथ बताएंगे। मोनोटोनिसिटी इसमें आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, वो वाले फंक्शन जो कैसे होते हैं, नॉन डिक्रीजिंग, समझ रहे हो, ये सब आएगा नॉन डिक्रीजिंग, फिर आएगा नॉन इंक्रीजिंग। इस तरह वाली ये मोनोटोनिसिटी, इसके खूब सारे सवाल आएंगे, तुमसे पूछेगा इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसी में फिर रॉल्स थ्योरम व्योरम आएंगी, रॉल्स आएगी, LMVT आएगी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, क्या नाम है इसका वंश, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फिर इसी में आएगी कॉचीज थ्योरम, ये डिफरेंशियल का पूरा समरी है ये, कॉचीज थ्योरम आ जाएगी। फिर वगैरह वगैरह। फिर इसी में फिर जो सबसे समापन होगा, मैक्सिमा मिनिमा। इसके कुछ सवाल मैंने देखा MGM सर ने बढ़िया से कराए भी हैं। मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दुनिया भर की चीजें, इस तरह से टॉपिक की शुरुआत होगी। समझ रहे हो, इज दिस क्लियर, ये इसे चलेगा, ठीक है। अब बेटा एक जो बेसिक सी बात होती है, जैसे कोई भाई
छूट जाएगा यार, ये टॉपिक है जरूरी। भाई शिशिर आ गए क्या यार? आज लग रहा है देख नहीं पाया, मुझे तो यही सब हो रहा। जैसे कोई भी कर्व हो, सर आपने थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? अरे वो मत उतारो, मोनोटोनिसिटी, मोनो स्पेलिंग गलत लिखी नहीं क्या? सर, वो मीन वैल्यू थ्योरम के बाद। कॉचीज थ्योरम, CAUCHY और फिर apostrophe S और कॉचीज थ्योरम, ये इसी को डिवाइड कर देते तो उसने कोई नया काम नहीं किया, ये लिखने की जरूरत नहीं। इसी में तुम्हारे बोर्ड में एरर वेरर भी आ जाता है, वो भाई है ना। जैसे कोई कर्व है y बराबर fx, एक जनरल सी भी बात बता रहे y बराबर fx, ऐसा कोई कर्व है, ये सब पढ़ाया तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे उतार आएंगे। क्यों भाई, बस क्वेश्चन पे उतार आना चाहिए ना डायरेक्ट, है ना। तो y बराबर fx, अगर ये कोई कर्व है ना, इस पे कोई पॉइंट है जैसे p अल्फा बीटा, तो अगर इस पे तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, ये टेंजेंट है और ये है नॉर्मल, तो मतलब इनके बीच का एंगल 90 है, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी बताओ? y माइनस बीटा, टेंजेंट एक लाइन ही तो है, y माइनस बीटा, और इसका dy बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है बताओ भाई? अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा पे इसका डेरिवेटिव निकालना है इनटू x माइनस अल्फा। बेसिकली यही लिखा है, y माइनस y1, जो तुमने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। ये जो m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये किसके बराबर होता है बोलो? स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है, अगर इसी को आगे बढ़ा दें तो यही जो थीटा होता है, m बराबर tan थीटा, यही बराबर होता है dy बाई dx के, कहाँ पर? अल्फा कॉमा बीटा। जहाँ पे तुम्हें टेंजेंट निकालनी हो। अब चूंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगी वो क्या होगी हमें पता है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 क्या होता है बोलो? माइनस। अरे शिशिर कहाँ थे तुम? सर काम से बाहर गए थे। अरे तुम यार काम हम ज्यादा कर रहे हो तुम, मतलब क्या, मतलब क्या काम कर रहे हो? फैमिली फैमिली क्या तुम्हारे? कौन सा अरे काम नहीं, निपटा रहे हो भाई? अरे सर वो स्कूल के कुछ यूनिफॉर्म वगैरह का था। अरे तुम आदमी ऐसे ही स्मार्ट हो, कोई यूनिफॉर्म पहन के चले जाओ। तो -1 बाई टेंजेंट, तो बेटा इसको इससे भी लिखा जा सकता है -1 बाई, फिर इसमें अलग अलग केस आएंगे, dy बाई dx अल्फा बीटा, या इसको डायरेक्टली लिख लो माइनस, हम ये सब चक्कर नहीं पड़ेंगे, सवाल पे उतर रहे हैं बहुत तेजी से, dx बाई dy, ये कहाँ पे लिया जाएगा बेटा? ध्यान से क्लास अटेंड करना, ये नहीं चलने वाला है ये चल रहा है 5 मिनट से। याद रखना कि भाई ये वाली जो चीजें एग्जिस्ट करें, जैसे कोई ऐसा करवा जाए, मालूम मतलब वो फंक्शन ना हो, कोई ऐसा करवा जाए, सर्कल देखा था उसका Yes, डेरिवेटिव sir. कहाँ जा रहा था? उसका डेरिवेटिव कहाँ जा रहा था भाई? उसका y माइनस डैश कहाँ जा इन्फिनिटी रहा और इन्फिनिटी। था? y डैश या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो ऑटोमेटिकली जो उसका जो m नॉर्मल होगा वो क्या होगा भाई? m नॉर्मल क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो। है ना। डेरिवेटिव बेटा इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बोलो? ये तो सर ने कराया है, वर्टिकल टेंजेंट होता है इसका मतलब, यस। ये इसका मतलब होता है वर्टिकल टेंजेंट, ये वर्टिकल टेंजेंट है। तो तुरंत एक सवाल लिखो और हमें ज्ञान देना मत, क्या किया क्या नहीं किया वो सब हमें नहीं मालूम, जिसे हम तुम्हें कर्व दे दें x बराबर, बेटा आ गए अब आए भाई संभवी, आर यू देयर देवांश? बेटा बहुत कम Yes, लोग, sir. छूट यस जाएगा, सर। छूट जाएगा बेटा। चलो अब अच्छे, ये कर दिया x स्क्वायर माइनस मॉड x, और हमें पूर्णता चाहिए। ये टॉपिक आता तो डिफरेंशियल कैलकुलस आती, ये टॉपिक नहीं आता डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आती, इसमें सब आ जाएगा। इसकी तुम टेंजेंट -2 पे बताओ। ये कियो, ये वाला सवाल एज इट इज तो नहीं किया बेटा, चेंज कर दे। नहीं सर, ये नहीं। नहीं हाँ नहीं किया ना, तो करो जल्दी से करो बेटा सवाल। बेटा इतना तो सबको बेसिक से आता होगा, ये क्या बताएं इसमें हम? भाई नए बच्चों इतना बेसिक सबको आता है ना कि कैसे लिखा जाता है भाई? यस भाई, यस या नो? यस सर। बच्चों बोलो भाई बोलो, नए Yes, बच्चे sir. तो बोलते ही नहीं है ना।
माइनस नॉर्मल भी एक लाइन होती है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है, तो ये हो जाएगा y किससे पास हो रहा है, y माइनस बीटा बराबर माइनस dx बाई dy। ऐसा कुछ नहीं, इतने सवाल भी करवा देंगे कि तुम्हें नहीं भी हुआ समझ, अगर लेट भी आए होगे तो वो आ जाएगा तुम्हें, सब तरह करा देंगे, बस ध्यान से करना पूरी क्लास, इसीलिए पहले करा रहा हूँ लेट से। ये है तो सर ये सवाल है, अरे भाई ये तो ऐसे ही दिख रहा है, पहले इसका dy बाई dx निकालना है, तो तुम मुझे बताओ -2 क्या, अरे भाई ओ सॉरी बेटा, एक मिनट नोटिफिकेशन मुझे ऑफ कर लेना तो प्लीज। ये प्लस y प्लस 4 आ गई क्या इक्वेशन? बेटा जस्ट 1 मिनट, तो मैंने भूल से ऑन रखा। हाँ भाई, तो -2 के आसपास ये मॉड x कैसे खुलेगा, वैल्यू नहीं रखनी है, मॉड x कैसे खुलेगा -x। जल्दी से, नेगेटिव ये -x। -x खुलेगा क्या इसके आसपास, तो चलो भाई इसको खोल देते हैं, तो क्या ये x² प्लस x हो जाएगा क्या? यस सर। अब -2 के आसपास ये जो वैल्यू है ये पूरी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये x² प्लस x है क्या, यस है ना? अच्छा बताओ ये कर्व कैसा होगा, ये किसका भाई, x² माइनस x रहा होगा ना, क्यों भाई Yes, x² माइनस x रहा होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा मेरा अपना पढ़ाने का तरीका अलग, मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा, समझ में बात आ रही कि नहीं? ये कर्व कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताओ जल्दी जल्दी, सब नॉन डिफरेंशिएटेड जीरो, ये कर्व ये कितने लोग ऐसे समझ गए कि ये वाला कर्व ऐसे जाएगा, समझ गए क्या? यस यस सर। सर। ये वाला इससे अगर ऐसे करे तो भाई ऐसे ही जाएगा ना, यस सर। भाई बात समझ में आ गई? यस सर। यस ये ऐसे सर। ही, और इसका भी लगा है। अच्छा एक बात और बताओ, रुक जाओ बताओ, इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है? बेटा देखो सीमांशु, जो चीजें छोटी सी भी ना क्लियर हुआ करे तो पूछ लिया करो, इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है, x², x² माइनस इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या, इसी में रख दिया करो। x² प्लस x। अरे वाह भाई, कौन बोला x² प्लस x, वेरी गुड, ये x² प्लस x है क्या? यस यस ये पॉइंट है 1, ये है -1, और अगर इसका भी मॉड, इसकी जरूरत है क्या सवाल, हम नहीं कह रहे जरूरत है, मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दे रहा हूँ जल्दी से भाई, इसका भी मॉड लिया जाए तो क्या ऐसे ऐसे आएगा क्या, ऐसे से आएगा क्या? तो ये वाला जो पूरा करवाया है, ये वाला जो पूरा करवाया है किसका करवाया है बोलो, ये वाला है ना, और ये साफ साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ रहे हो? यस सर। है ना? तो इन पॉइंट्स पे अगर तुमने टेंजेंट निकालने की कोशिश करी तो एलएचएस से यही होता है, एलएचडी आरएचडी, बात समझ में आई? यही होता है एलएचडी, ये ऐसे बना लो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना? इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है बोलो, y बराबर x² माइनस, देखना अभी जल्दी से करने में बहुत बच्चे गलत बताएंगे, इस पार्ट की इक्वेशन क्या है बोलो, x²। अच्छा इस वाले की बता दो, इसी बात पे अगर तुम्हें आया हो तो, माइनस x x माइनस प्लस x x माइनस x², और इस वाले पार्ट की इक्वेशन बता दो, माइनस x माइनस -x ये, यस सर। है ना? तो ये सब करने की जरूरत नहीं, जो हमने सवाल करने बता तो यहीं से निकाल लिया था, मैं कोई जबरदस्ती दुनिया भर की चीजें तुम्हें बता रहे हैं, ये -1 ये 1, तो कहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे जैसे तुम टेंजेंट निकालोगे ना तो इस तरफ से बेटा कुछ ऐसे आएगी, बताओ क्या स्लोप आएगा, जल्दी आंसर चाहिए, डेरिवेटिव बताओ, 1 - 2x 1 आएगा, यस सर। 1 आएगा, बात समझ में आ रही भाई, गधों वाला नहीं पढ़ा पाए, ये इधर आए 1 और इधर का बताओ जल्दी, माइनस ये -1, तो देखो आरएचडी एलएचडी अलग अलग है हिमांशु, यस सर। है ना? इसका डेरिवेटिव 1 पे बताओ, 2x - 1, अरे बने क्या 2x - 1 1 है ये, और इसका बताओ जरा 1 माइनस नहीं माइनस 1 मार देते हैं, ये -1 ही है ना, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे तो यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट बना रहे हैं, बट टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर।
चलो ये वाला तुम्हारा प्यारा वाला पॉइंट इधर बैठा था, प्यारा वाला पॉइंट यहाँ था, कहाँ था, -2 इधर था, यहाँ पे कर क्या, x² + x, जो कि तुम इसके बिना भी निकाल सकते हो। मैं जस्ट आपको बता रहा था भाई, समझ गए क्या सब लोग बात? जनता Yes, sir. ये जो नहीं आएंगे उनका सब छूट जाएगा। रोहन दुबे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। व्यवस्था दिनकर तुम अब आ रहे हो सर इतने देर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। भाई, कनेक्ट हो जाया करो, देख लो क्या क्या। तो ये जो इसका f' निकाल लोगे भाई, f' निकालोगे तो कितना आएगा बोलो? ये आएगा 2x + 1। और कहाँ पे निकालोगे x बराबर, -2 तो ये वाली कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, है ना? -3 आ जाएगी। मतलब तुम टेंजेंट इस पॉइंट पे यहाँ कहीं देख रहे हो, माइनस, बेटा पॉइंट कौन सा होगा, -2, -2, तो तुमने ये वाला इसे देखा भाई, समझे कि नहीं? यस या नो? Yes, sir. तो इसकी इक्वेशन बताओ, हमें नहीं लिखना था, क्या लिखें? लाइन है तो है किसके, y -2 बराबर -3 टाइम्स x + 2 2। तो इक्वेशन क्या आ गई भाई, सही से जगह मैच करा ले, y बराबर x - 4 -3x -3x + 4. -3x उसके बाद सर -4 -4 आ रहा है नहीं, -3x -4 आ रहा है। हाँ सर अच्छा, और अगर नॉर्मल लिखना हो, +2 भी क्या, +2 और का, अगर नॉर्मल लिखना हो तो क्यों, नॉर्मल लिखना हो, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगी उसके थ्रू। ये क्या लिख ले, -1/, आता है कि नहीं, ये समझ रहे हो या नहीं? बोलो, इक्वेशन बताओ इसकी कितनी आ रही, x 3y - 3y + 8 = 0 3y प्लस, 1/3 आएगा सर। अरे तो 3y हो जाएगा ना, 3y + x बराबर +8 बराबर 0, नहीं -8 बराबर 0। वो 1 + 1 बाय तो +1/3 होगा जो अरे स्लोप होगा। सॉरी भाई, सॉरी, तो 3y = x + 8 3y = x, क्या माइनस बोल रहा है, माइनस प्लस क्या बोल रहे हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट -3 ना आई ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, 1/3 1/3। यस या ना, यस सर। है ना? और अगर तुम्हें हम जैसे बोल भाई आए लोग, बहुत कम लोग भाई, और अगर हम तुम्हें बोल देते यहाँ पे कहीं पे निकालना है, -1/2 पे निकालना है, तो फिर क्या लिखते कर को, -1/2 पे निकालना है तो क्या लिखते, -x², और क्या इसको मतलब उसके बिना उसके निकाल लेते, y बराबर जैसे इसे लिखा होगा, बिना उसके निकाल लेते, ये आता x² कर वर्ग नहीं क्या, x² - x, और हम तुमसे बोले x बराबर -1/2 पे निकालो, तो भाई ये कैसे खुलेगा बोलो जरा, ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव ही खुलेगा क्या, ये खुलेगा। और -1/2 के आसपास, बेटा -1/2 के आसपास ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव ये कितना है, ये 1/4, और ये कितना है, ये -1/2, तो भाई ये टोटल कैसे खुलेगा, y बराबर -x। समझ गए क्या, समझ गए? तो इसका डेरिवेटिव मैं पूरा नहीं निकालूं, परेशान ना हो, जब सर पूरा निकाल लेंगे, y' निकाल लेना, x बराबर -½ पे, तो उससे क्या मिल जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। उसके बाद क्या मिल जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी, है ना? अरे यार एक बात बता, शायद 0 आएगा यार, ये 0 आ रही है गलत और पॉइंट दो पॉइंट, हाँ 0 आ रही, 0 बेटा जानते क्यों आ रही, क्योंकि पैराबोला का, अरे मिनिमम पैराबोला का लोकल वर्टेक्स है, ये अच्छा जवाब, मतलब वर्टेक्स रिफ्लेक्ट होके ऊपर आया, समझ गए यस भाई? इसकी मिट्टी बलित हो गई, समझ गए हो ना? Yes, sir. ये समझ गए हो भाई? हिमांशु कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। हाँ हाँ बोलो बेटा। तो एक बार फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। अरे कुछ नहीं करा तुम्हें, फर्स्ट पेज में तो हम जबरदस्ती इन लोग को बेवकूफ बना रहे थे कि ये पढ़ाएंगे, यस वो तब कोई 14 बच्चे आए थे उस समय तक, तो हम यही सब कर रहे थे। अब उस समय पढ़ाना बेटा सही नहीं था। जैसे हम बोले y बराबर sin इनवर्स 2x, ये देगा बेटा, वो नहीं देगा, मतलब 1 + x²। ये सब ये बढ़िया से तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें करना आना चाहिए।
अब तुमसे हम जगह जगह पूछें x बराबर -√3 पे पूछें या √3 पे पूछें या 1/2 पे पूछे तो बता लोगे? यस सर। बता लोगे भाई? यस या Yes. नो? ये ग्राफ Yes, sir. कैसे जाता है? ग्राफ किसके बराबर होता है? मुझे नहीं याद है। ये टू ये ऐसे tan जाता है क्या? ये कुछ ये Yes, ऐसे sir. वाला ग्राफ था क्या? याद है? Yes, sir. तो ये वाले में क्या इक्वेशन बनेगी? 2 tan इनवर्स x 2 tan बनेगी क्या? inverse Yes. 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं नहीं होता है ना। और इस वाले पार्ट की इक्वेशन यार क्या थी यार, भूल गए। पाई पाई माइनस 2 tan inverse x पाई minus 2 माइनस tan 2 inverse. भाई आर्यन समझ में आ रहा है? और ये वाले पार्ट की इक्वेशन क्या थी बेटा? ऑड तो है ही, माइनस पाई माइनस 2 Minus 2 pi. tan inverse. माइनस पाई माइनस ये है क्या? Yes. भाई यस या नो? Yes. देखो ऐसे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर इसको तुम्हें करना हो तो भाई पहले लिख लेना यहाँ पे y। अगर हम तुमसे बोले √3 पे निकालना है तो इसको कैसे लिखोगे? बोलो √3 पे निकालना है तो इसको कैसे लिखोगे? पाई माइनस Pi minus 2 tan inverse x. 2 tan इनवर्स x। और इसका जब y डैश देखोगे तो कितना आएगा? बोलो -2 बाय Minus 2 upon 1 plus x square. 1 x square. उसकी वैल्यू कहाँ देखोगे? x बराबर √3 पे। तो वैल्यू बेटा कितनी आएगी? Minus -2 1 बाई by 2. -1/2. -1/2 आ रही है ना। ये है √3 है ना। और √3 पे बेटा ये पॉइंट कौन सा होगा यार, बता सकते हो? ये होगा √3 कामा पाई माइनस 2 tan इनवर्स 2 pi सही by सी 3. 2 पाई/3। Pi by 3 आ जाएगा, pi Pi minus by pi by 3 आ रहा था। ओ सॉरी यार, पाई -2 पाई/3 हो जाएगा ना। क्यों? Pi by Yes. pi by 3. ये 2 पाई/3 तो हो भी नहीं सकता। इसका सबसे ज्यादा आउटपुट क्या होगा भाई? बोलो साइन इनवर्स का सबसे Pi ज्यादा by आउटपुट क्या है? Pi by और सबसे pi कम क्या होगा? अब जिसको Minus पहले pi. की चीजें बढ़िया से क्लियर है वही सब जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। ये -1। तो यहाँ पे जब टेंजेंट लिखनी है, ये वाली टेंजेंट कैसे लिखी जाएगी? बोलो बेटा, चालाक मत बनो। जैसे जैसे पढ़ा रहा है वैसे कैसे लिखी जाएगी? y - पाई/3 बराबर minus 1 by 2 tan -1/2 -1/2 x sin Minus x। 3. ये लिखी जाएगी। और अगर यहाँ पे बेटा तुम्हें नॉर्मल लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। केवल क्या हो जाएगी? ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बोलो 2 लिख देंगे क्या? 2. 2. 2. भाई समझ रहे हो या नहीं? Yes. है ना। माइनस अगर √3 पे करना है संभवी तो किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा? बोलो किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? Minus pi minus 2 tan inverse. भाई समझ में आ रहा है सबको? -pi -2 tan inverse. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. हिमांशु ये क्लियर है? Yes sir. पक्का? और 1 पे देखो डिफरेंशिएबल बेटा वैसे भी नहीं है। बिना पेन चलाए इसका LHD बताओ जरा 1 पे। पेन ना चले 1 One. 1 1. 1। और इसका बेटा RHD जो होगा वो होगा -1। Yes sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. तो यहाँ पे टेंजेंट लिखने की हिमाकत बिल्कुल भी नहीं नहीं. करना बेटा। तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। 80 लोग बताओ हद हो गई। इतना तुम लोग को भाई समझ बेसिक्स है सब। MPM सर नहीं बढ़िया से बताया। मैंने सवाल 2 करा दिए और करा रहे हैं। सवाल आज यही कराएंगे पूरा टाइम, है ना। आप एक बात जरा मुझे बताओ, थोड़ा सा ज्ञान भी देते जाएंगे बताते भी जाएंगे। तो सवाल वाल बेटा कहीं से भी लें उसमें अपना तो डालते ही रहेंगे। जैसे लिखा है y बराबर, अच्छा किस किस को बेटा थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी बताना मैं चाहूंगा। शैल आई टेल? Yes sir. आगे का है मतलब अब तुम्हें ये लगेगा जब तुम्हें ये सब चीजें बताई जाएंगी ना सुमित, ये वाली चीजें तुम्हें बताई जाएंगी ना, तो तुम देखोगे कि काफी सारी चीजें तुम ऑलरेडी जानते हो। जब तुम लोग रो रहे थे तब हम तुम्हें इसीलिए, अब ये कर्व जो है जैसे ये करना वरना तुम्हें सब सिखा देंगे, उसके लिए तुम चिंता ना करो।
वैसे मैं ये चाह रहा था कि कितने लोग ये कर्व बना सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम लोग बना लो तो, हमें लगेगा कि हमने तुम्हें कुछ सिखाया। तो ये बताओ, ये कर्व को बनाने के लिए कितने लोगों को ये पता है कि भाई ये जब इन्फिनिटी जाएगा, तो फिर सवाल हम बाद में देंगे, तो ये y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी माइनस जाएगी। माइनस इन्फिनिटी। पर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या No, बेटा? इसमें नो सर। कोई नो सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लीडिंग पावर बेटा लिमिट से भी देख लो कौन बॉस है, कौन बॉस है बोलो? X power माइनस 5. 6/5। वेरी गुड, X वेरी power गुड। यार इसी बैच में, एडवांस बैच में ही हमें मजा आता है, बाकी में तो पता नहीं कैसे क्लास हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये इन्फिनिटी बाई ये इन्फिनिटी जाएगा क्या? yes, sir. यस तो सर। क्या ये वैल्यू एट एंड पॉइंट्स आ गई है क्या? Yes, तो sir. सवाल Yes, में sir. क्या है, सवाल में तुम्हें बता दूंगा, मैं और भी चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ, मैं सारा एक साथ लेके चल रहा हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम, बस केवल रॉल्स और एमबीटी थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग देना पड़ेगा। ये आपने वैल्यू एट एंड पॉइंट्स लिख दिए। अच्छा, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है? तो बेटा पढ़ना छोड़ दो अगर तुम्हें ऐसा कहीं लग रहा है, फंक्शन Continuous. कंटिन्यूअस है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सी भी है और ये डी भी है। T. EB. अच्छा, इसके बाद इस बेचारे का यही रेट है, चाहे ऐसे समझ लो, रेट हम आज एक्सरसाइज 2 दे देंगे, एक्सरसाइज 1 कल करा देंगे। बताओ इसके बाद ही क्या होगा इसका हास्ट, वो कौन बताएगा? क्या वाई डैश बताएगा क्या इसका हास्ट? वो क्या होता है भाई, बोलो जरा। 12x² होगा क्या? 12x Sir, minus 10 minus 10x to the माइनस power 10x 4. 4। बेटा ये चीज तुम्हें क्या बताने वाली? कुछ बच्चियां आज बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ Critical बच्चियां बोले point. क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ देखो ये, अरे वाह यार, क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा। तो यार सिर्फ 2 कॉमन कर ले क्या? 2x² अगर कॉमन कर ले तो कितना आ जाएगा? 6x - 5 आ जाएगा क्या? 6 minus 5x. बेटा प्लीज एक, सॉरी 6 गलत लिखा मैंने, 6 minus 5 minus 6 square. minus 5x 5x square. 6 - 5x² है ना बेटा? ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है, जिनको ना आता भाई डर ले, हम दोनों तरह से बता रहे हैं। तो कितने लोग कह रहे हैं सर हमें जरूरत नहीं है आपकी? जीरो के अबाउट साइन चेंज नहीं करेगा सर। ये आपने सर आपने माइनस शुरू किया, इसीलिए हमने कहा था भाई अगर हमें डर लग रहा हो तो तुम माइनस कॉमन निकाल लो, तुम माइनस कॉमन निकाल लो। वेवी कर याद है भाई? वेवी कर नमन थोड़ा सा आता है बेटा, Yes, थोड़ा सा sir. पता है ना? तो अब उसके Yes, sir. बाद भूल जाओ, अगर इसका साइन सच में आप देखो बेटा, पुराना भूल जाओ, मेरी बात मानो, सब बहुत अच्छे करके आओगे, भी मिलोगे तुम मुझे मंडे। ये पूरा ये जो है ना, ये अब इसका अगर साइन सच में तुम्हें देखना, सबको आता होगा भाई, कहाँ कहाँ जीरो होगा? ये 0 पे 0 होगा, और ये √6/5 पे 0 होगा, और ये माइनस Minus √6/5 पे। तो सर बताया तो ऐसे क्या था, प्लस बेटा 0 पे चूंकि स्क्वायर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो ऐसे बताया गया था, तो मैंने डायरेक्टली माइनस लगा था, तो मैंने माइनस का बना दिया। समझ गए क्या भाई? समझ गए बच्चों? Yes, sir. मैं Yes, sir. माइनस, बेटा सबका हिसाब रखना पड़ता है बच्चों। भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो बताओ ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा? बोलो मुझे, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करेगा? माइनस इन्फिनिटी से Minus Minus माइनस 6/5। 0 पे डेरिवेटिव तो 0 है, Zero. बट ये अपना नेचर चेंज नहीं नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। नहीं करेगा। समझ बात आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अभी और इसमें इनपुट्स मिलेंगे बेटा, देख लेना मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, तो बस काफी चीजें तुम्हें पता चल गई हैं। तो इसका जो अब बनाओ भाई डायग्राम, अपने आप बताओ सर, आप डायग्राम बनाओ जल्दी से बना दो। मैं देखना चाह रहा हूँ कोई वो एक पर्टिकुलर चीज किसी ने नोटिस करी क्या, जो मैंने लास्ट क्लास में ही बताई। हाँ बोलो बेटा। सर ये लास्ट लाइन दोबारा बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। कौन सी बेटा लास्ट लाइन? मैंने कुछ लाइन बताई नहीं, ये वाले का साइन सच में इधर बताया, बेबी कर से लिखा हुआ राइट साइड में, इसका साइन स्कीम ये। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा तो मैंने माइनस कॉमन निकाल के बता दिया है।
ओके सर। मैंने और कुछ भी जरा सा भी नहीं बताया, बोलो यस। ओके सर। मैंने और जरा सा भी, आप पूछ लो किसी से, कुछ भी नहीं नाम लिया, है ना। और ये बताया था भाई, जीरो पे तो वैल्यू देख ली जाती है, जीरो पे वैल्यू देख ली जाती है ना, जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही है। तो ये फंक्शन कहाँ घटेगा बताओ भाई, फंक्शन कहाँ डिक्रीज करेगा, फंक्शन कहाँ डिक्रीज करेगा बोलो, फंक्शन डिक्रीज कहाँ तक करेगा, जब एक्स किसको बिलोंग करेगा बोलो, माइनस इंफिनिटी से माइनस √6/5। और कहाँ डिक्रीज करेगा बोलो, यूनियन रूट बोलो। रूट 6/5 देवांश समझ रहे हो क्या। Yes, sir. और इंक्रीज कहाँ करेगा, माइनस इंक्रीज करेगा, और इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होने वाली भाई, जीरो ही हो जाएगी। इन 0 पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे तो अगर हम बोले वाई डैश जीरो कहाँ पर होगा, वाई डैश कहाँ पे जीरो हो रहा है बोलो, वाई डैश कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो हो रहा है, और प्लस और माइनस √6/5 पे जीरो हो रहा है क्या, यस और नो। दिस विल बी लाइक, ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट बोलो, ये वाला पॉइंट है रूट 6/5 यहाँ पे जो टेंजेंट है वो बाई डी/dx कितना है, Zero. 0 जीरो है ना? ये वाला भाई हिमांशु भाई समझ में आ रहा है, समझ आ ना है बोल देना, हम कम कर देंगे, हम मतलब प्रॉपर मतलब ऐसे ही पढ़ाएंगे मेन वाले टाइप से, मेन लेवल से। यहाँ पे भी डेरिवेटिव, और देखो जीरो पे डेरिवेटिव जीरो है, जीरो पे डेरिवेटिव जीरो है, बट बेटा ना तो ये क्या है भाई, इसको क्या बोलेंगे बोलो, मैक्सिमा है कि नहीं, यस यस या नो। और ये वाला क्या है बोलो, मिनिमा मिनिमा। इसके पहले फंक्शन क्या कर रहा था बोलो, इसके पहले फंक्शन क्या कर रहा था, डिक्रीज। इसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो बेटा डिक्रीज करते करते मतलब वैल्यू कम ली फिर ज्यादा लेने लगा, तो भाई सबसे कम तक बिल्कुल वो कर्ज में आ गया, उसके बाद आगे बढ़ा जीरो। यहाँ पे क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है, नाइदर नाइदर मैक्सिमा नॉर बोलो नॉर मिनिमा। इसके पहले भी जो एफ डैश था वो कैसा था, एफ डैश कैसा था, पॉजिटिव था। इसके बाद में भी जो एफ डैश है वो कैसा है, पॉजिटिव है। मिनिमा के पहले क्या होता है बोलो, मिनिमा के पहले क्या होता है, मिनिमा के पहले क्या होता है, एफ डैश कैसा था बोलो, नेगेटिव। और इसके बाद क्या था, एफ डैश की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। तो मिनिमा में एफ डैश का साइन कैसे चेंज हुआ बोलो, मिनिमा में एफ डैश का साइन कैसे चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये मैक्सिमा था बोलो। इसके पहले देखो डेरिवेटिव कैसा था, फंक्शन डेरिवेटिव कैसा था बोलो बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव। और इसके बाद देखो डेरिवेटिव कैसा है बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव तो मैक्सिमा में डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हुआ बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव। भाई समझ में बात आई, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है क्या, यस सर भाई ना आ रही हो तो भाई हम उसी लेवल पे चले जाएं, ना पढ़ाएं इस लेवल पे। सही समझ में आ रहा हो तो चलने दो यार, हमें तो यही अच्छा लगता है। Yes, sir. शिशिर मामला कंट्रोल में है Yes, sir. है ना। और देखो तुम्हें एक चीज और अच्छी दिखाएं, सब ज्यादा ना दिखाओ, बाद में दिखाना। बताओ मैंने एक ये चीज तुम्हें बताई थी कि अगर मान लो ऐसा हो जैसे लिखा है यहाँ पे, y जो कर्व दिया है, y बराबर जो दिया है वो दिया है x3। नहीं कितने लोग नोट, इसी बात को मैं चाह रहा था कि कोई नोटिस करे और मुझे बताए। 4 - 2x² है ना, Yes, sir. यस सर है ना। अब बेटा जैसे ये इक्वेशन का रूट मतलब ये ग्राफ रूट मतलब इनको जहाँ पे काटता है, जहाँ पे काटता है एक्स एक्सिस पे रूट है, तो इसके रूट तो आप ऐसे ही बता सकते हो, इसको जीरो कर दो संभवी तो रूट आ जाएंगे भाई, रूट आ जाएंगे क्या, इसको जीरो कर दो तो रूट आ जाएंगे, Yes. है ना। Yes. तो देखो अगर इसको जीरो करोगे तो बेटा देखो जो x³ बराबर जीरो है, याद करो मैंने बताया था एक क्लास में, जैसे x हाँ x माइनस अल्फा का होल क्यूब इंटू hx हो, तो बेटा ये जो अल्फा है कितने बार रिपीट कर रहा है, 3 बार। याद आ रहा है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऐसे लिख दें, तुम ऐसे लिख दो x इंटू एक्स और ये लिख दो
2 माइनस √2x और ये लिख दो 2 प्लस √2x, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? देख लो क्यों ऐसे लिख Yes, सकते हैं। तो भाई ये सबको जीरो करो तो x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, और ये वाला करोगे तो कितना आएगा? x बराबर √2 x बराबर √2, और ये वाला करोगे तो कितना आएगा? x बराबर x बराबर -2 x बराबर -√2। ये तो होना ही था, फंक्शन ऑड है। Yes, फंक्शन sir. ऑड है, Yes. फंक्शन ऑड है कि इवन? जल्दी बोलो। Odd. और कैसे पता? कैसे पता? हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहा। minus x equal f माइनस x इक्वल टू कर्व ऑरिजिन के अबाउट कर्व ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। yes, यस सर देखो कितनी सारी बातें तुम्हें एक साथ आने में समझ। अब ये वाला जो रूट है कितने बार रिपीट हो रहा है? बोलो 3 times. 3 टाइम्स। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे एफ बी 0 है, एफ बी 0 है, एफ डैश बी F बी double 0 है, dash. और एफ डबल डैश बी क्या है इसका? भाई एफ डबल डैश बी इसका क्या है? 0। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? ये आया Yes, कि sir. नहीं? थोड़ा ज्यादा हो गया? ज्यादा तो नहीं हो, थोड़ा हो रहा है क्या? ज्यादा नहीं सर आ रहा नो नहीं सर आ रहा है ना? अब ये वाला पॉइंट बेटा कहीं अल्फा कॉमा बीटा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा। अगर ये वाला पॉइंट पी कॉमा क्यू है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? बोलो माइनस पी कॉमा माइनस क्यू। क्योंकि कर्व कैसा है? कर्व कैसा नेचर का भाई? बोलो है कर्व ऑड नेचर का। भाई समझ में बात आई क्या? yes sir अच्छा बेटा, जो चीज रिपीट करनी हो तो बोलो, हम रिपीट कर दें। तान्या आप ज्वाइन कर रही हैं? आप सर डिस्कनेक्ट हो गए थे। बेटा आप अच्छी बच्ची हो, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप कुछ अच्छा करोगी। तो भाई जरा एक बार दिखा भी देते हैं। वाई डबल डैश बोलो किसका, इसका कितना है? अरे वो सब पढ़ा देंगे यार हम, आसान आसान चीजें। वाई डबल डैश बताओ इसका कितना? वाई डबल डैश बोलो। अरे ये वाई डैश लिखा है ना, तो वाई डबल डैश बोलो। 24x - 40x 24x माइनस 40x क्यूब 40x। सही बता रहे हो ना यार? गलत नहीं बताना, कैलकुलेशन में नहीं आता। ये सही है। Yes. यस सर फिर कॉमन मैक्स टू मैक्स कितना निकल सकता है? बताओ यार वंश। 4 5 6 4 4 8 8 x अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 3 - 5x स्क्वायर 3 माइनस 5x स्क्वायर ही आएगा क्या? यस है सर ना? तो देखो सर क्या पता नहीं क्या बता रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? y 0 था 0 पे, yes sir यस अरे सर y 0 था 0 पे, y डैश 0 था। देखो ये y डैश 0 पे 0 था, yes sir और देखो y डबल डैश 0 पे कितना है? 0 0। बस एक आखिरी चीज बेटा, तुम लोग समझो ना समझो, मेरा मन है बताने का, तुम्हें बताऊंगा जरूर। ये 0 है, वंश पकड़ना, ये 0 है, ये है √3/5। अरे यार डरो मत। और ये क्या है? माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। 0 के बाद डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, 0 के पहले डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है। yes समझे क्या? yes sir तुम लोग परेशान मत हो, मैं एक एक पॉइंट इस सवाल का फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। दैट आई एश्योर यू। मैं जितना कुछ बच्चे उनको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आने दो। भाई क्या आ रहा है इसका? इस बाद में साइन डबल डेरिवेटिव का कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। देखो, और देखो ये कर्व का मुंह देखो कैसा है, कर्व का माउथ कैसा है, देखो कर्व का मुंह देखा अप है, और देखो ये कर्व का मुंह देखो, ये कर्व का मुंह देखो। डाउन down सारी चीजें अब अपनी साथ सिद्ध कर दी हमने। यस सर तो से अब बताओ भाई, कोई एक बच्चा कौन सबसे सही रहेगा? अनुष्का है क्या? अनुष्का सिंह है क्या? से शुरू हो जाओ जरा एक में। क्या करना ये पूरा बताना। चलो चलो मैं ही कर देता हूँ। कर्व क्या था? कर्व क्या था? y बराबर 4x³ 4x³ माइनस -2x पावर 5 5। अगर इन्फिनिटी जाएगा तो y कहाँ जाएगा?
माइनस माइनस इन्फिनिटी अगर माइनस इंफिनिटी जाएगा तो कर्व कहाँ जाएगा? प्लस infinity. इन्फिनिटी अब ये कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा ये कौन बताएगा? इसका dash. फर्स्ट डेरिवेटिव तो वाई डैश समझ में आ गया बच्चों? वाई डैश ये वाली Yes, चीज sir. समझ में आ गई, ये वाई डैश है। वाई डैश जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहां पे कर्व बढ़ेगा। Increasing. वाई डैश जहाँ बेटा जिसको ना समझ में आए तुरंत बोले वाई डैश जहाँ पे आज बच्चे तो हैं भाई आज, और वाई डैश जहाँ पे नेगेटिव होगा वहां पे कर्व घटेगा। डिक्रीजिंग और बेटा जहाँ पे साइन ना चेंज हो बेटा फॉर गॉड से अभी के लिए समझ लो वहां पे कर्व में फिर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, घट रहा है तो घटेगा ही। तो इतना बेबी कर्व तो एक अच्छा 12वीं पढ़ाएगा, ये पढ़ा है कि ये देखो बेबी कर्व बना हुआ है, बना। यस सर। अब चूंकि कोएफिशिएंट नेगेटिव था तो मैंने यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस कर दिया। सर जीरो पे आपने साइन नहीं चेंज किया क्योंकि जीरो के ऊपर की पावर क्या लगी थी? इवन लगी थी। Even. तो यस जहाँ पे ना आया करे तो पिक खींच के मुझे भेज दिया करो क्लास के बाद। नमन आवाज नहीं आ रही है? तो ये साइन नेगेटिव इधर था, ये साइन नेगेटिव इधर था, इधर साइन पॉजिटिव था भाई नमन बोलो sir. प्लीज बेटा, अच्छे से ही बता रहा हूँ। तो इसका मतलब कर देखो कहाँ तक बढ़ता रहा, कर्व कहाँ तक बढ़ता रहा Minus बच्चों? देखो 6/√. ग्राफ से दिख रहा है बढ़ रहा है। ये देखो मैंने नीली लाइन बनाई, ये ग्राफ से दिख रहा है कि नहीं भाई? यस Yes, sir. ये देखो बढ़ रहा है। और कर्व कहाँ घट रहा है बोलो? इसके बाद एक कर्व घट रहा है यस सर। और इधर भी कर्व घट रहा है भाई। समझ गए क्या सब लोग? ये मैंने यहाँ Yes, दिखाया वाई डैश को पॉजिटिव, ये यहाँ लिखा है डिक्रीजिंग, इधर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, इधर लिखा हुआ है। एक छोटी सी बात जो लास्ट क्लास में हुई थी उसको रिपीट करने के लिए मैंने कर्व को दोबारा लिखा और इसके रूट्स देखे। तो इसके रूट आए 0 0 0 √2 -√2, मतलब ये वाला जो पॉइंट आया है। समझी बेटा? क्लियर है पूरा? यस ये वाला पॉइंट √2 आया, ये वाला -√2 आया। तो मैंने दिखाया यहाँ पे फंक्शन भी 0, डेरिवेटिव भी 0, डबल डेरिवेटिव भी 0। एक चीज थोड़ा सा बताने की कोशिश और करी कि मैंने जब डबल डेरिवेटिव इसका निकाला तो ये आया, और डबल डेरिवेटिव 0 पे तो 0 है, 0 से जरा सा भी आगे बढ़ोगे तो कैसा है? पॉजिटिव। 0 से जरा सा भी पहला करोगे तो कैसा है? नेगेटिव। Negative. तो यहाँ पे कर्व कैसा होगा भाई? यहाँ पे कर्व होगा कॉनकेव। कॉनकेव अप। Up. और ये वाला कर्व कौन सा होगा बोलो? इसके पहले कर्व क्या होगा? कॉनकेव Up. Oh, sorry, down. कॉनकेव डाउन, है ना? कॉनकेव डाउन। इज दिस क्लियर? और बेटा फिर एक पॉइंट के बाद ना, एक पॉइंट के बाद देखो कर्व हमेशा कॉनकेव डाउन है। ये देखो इसके बाद ये वाला पॉइंट है ना, इसके बाद -√3/5 के बाद कर्व हमेशा कैसा है? नहीं पकड़ पा रहे हो? हमेशा कर्व कैसा है? Concave down. कॉनकेव डाउन। तो बेटा अभी है ना, तो इस पॉइंट को बेटा बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। जहाँ पे आए, मैं इसको नहीं नाम दे रहा हूँ, क्या जो इसको क्या बोलते हैं सीख लो। जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज कर जाए उसको क्या बोलते हैं? Point of inflection. है ना, इसके 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एक तो 0 है, एक है ये वाला। देखो √3/5 के पहले क्या है? बोला √3/5 के पहले साइन कैसा है? Positive. और इसके बाद साइन कैसा है? Negative. नेगेटिव। तो बस वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है यहाँ कहीं। तो देखो इसके पहले कर्व जो था वो कैसा? भाई सीमांशु जो ना आया बेटा बताओ। देखो ऐसे बेटा ऐसे पढ़ा रहे हैं कि तुम लोगों को जो दार हुई है देखो पॉजिटिव। इसके बाद फिर कर्व हमेशा कैसा रहेगा? कर का मुंह देखो कैसा है? कर का मुंह देखो कैसा है? नीचे, है ना? इसी तरह यहाँ पे ये नीचे। इसके बाद देखो कर का मुंह कैसा है? ऊपर। तो इसके कितने इन्फ्लेक्शन है? कितने इन्फ्लेक्शन है इसके बोलो? 0 भाई। समझ 3 जी। समझ बात आई क्या? यस सर। भाई समझ में आया? बाकी ना आया तो रिकॉर्डिंग देख ले। थोड़ा सा मैंने इसकी हेल्प से पूरा तुम्हें एओडी का एक रफ नॉलेज दे दिया। क्या सर आपने रफ नॉलेज दिया? ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये इन्फ्लेक्शन है, ये इन्फ्लेक्शन है, और ये यहाँ भी इन्फ्लेक्शन होगा। कहाँ पे? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? तो देख लेना ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये -2। और बेटा जो यहाँ होना तो यहाँ होना ही था वंश, जो इधर होना था वो इधर होना ही था, जो इधर होना तो इधर होना ही था। क्यों? फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा है? ऑड, है ना? ऑड। उन्हीं पॉइंट्स होना भाई। समझ गए सब लोग? समझ गए? Yes, sir. 0 पे ना तुम देवांश मैक्सिमा बोलोगे ना ही मिनिमा बोलोगे। इस फंक्शन Yes, की sir. रेंज क्या है? इस फंक्शन की रेंज क्या है? Minus infinity से plus infinity. -∞ से +∞ की रेंज है। समझे क्या?
Yes, sir. अगर अगर हम बोले कि 0 से 3 तक इसकी रेंज क्या है, अगर x 0 से 3 बिलोंग करा तो इसकी रेंज क्या है, अगर x बिलोंग करे 0 से 3 तो इसकी रेंज क्या है, तो बेटा फिर इसकी रेंज बोलना जो 3 पे वैल्यू आए और जो ये वाली वैल्यू है, समझ रहे हो 8 by 25, Therefore, 6 by root 5. 6 by 5. बेटा जिसको ये 15-20 मिनट की पूरी कहानी क्लियर, उसको बहुत कुछ मतलब हम कहेंगे आ गया भाई, समझ गए क्या बात। Yes, sir. सर अब कम से कम सवाल तो करा दो जो करा रहे थे, तो अब वो सवाल लिखो। ये कर था y बराबर 4x³ माइनस 2x की पावर 5। Find all the points on the curve at which tangent passes through origin। ले रहा हूँ बुक में दिया हुआ सवाल वही ले रहा हूँ, बट मैंने ये सब नहीं दिया, पूरी गाथा जो मैंने तुम्हें समझाई है। फाइंड ऑल पॉइंट्स। सर क्या इसके लिए ग्राफ की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी बच्चा, मैं नहीं जरूरत नहीं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व, मतलब कर्व पे ऐसे पॉइंट बताओ ऑन एट विच क्या बोला सर मैंने भूल गया मैं। टेंजेंट Passes through origin. टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। सब लोग बहुत तेजी से करो बेटा, बहुत ही शानदार टॉपिक है कैलकुलस का, पासेस थ्रू ओरिजिन। सर करे कैसे? कर्व हम नहीं कह रहे बनाओ, हम नहीं कह रहे, आप ऐसे मानो कि लेट कोई अल्फा पॉइंट है, इस कर्व पे कौन सा अल्फा बीटा, और अगर इस पे टेंजेंट बना दें तो बोलो क्या टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, जरा बोलो क्या लिखोगे टेंजेंट की इक्वेशन। सर हम लिखेंगे y माइनस बीटा बराबर, भाई कर अब में थोड़ा सा आइडिया मान लो, कुछ कर्व ऐसा है, इस पे हमने टेंजेंट बना दी अल्फा बीटा, और ये ओरिजिन से, हम तो सही वाले से रिलेट करेंगे ही करेंगे, ये ओरिजिन से पास कर गई तो y माइनस बीटा बेटा, और क्या लिखें, इसका डेरिवेटिव जो है वो लिख दें। क्या लिखेंगे भाई? 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा। भाई ये ऐसे लिख लें क्या? मान लो अल्फा बीटा कोई पॉइंट कर्व पे है, वहां पे तुमने इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे लिखोगे क्या? Yes, sir. बोलो ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Any point on curve. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा कहाँ लाई कर रहा है? अल्फा कॉमा बीटा कहाँ लाई कर रहा है? बोलो भाई कर्व पे लाई कर रहा है, मतलब ये जरूर हो रहा होगा, क्या जरूर हो रहा होगा, बीटा बराबर बोलो 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा की पावर 5 जरूर हो रहा होगा क्या भाई? यस या नो? Yes, sir. भाई समझ में आ रहा? अब ये जो भाई टेंजेंट कैसे लिखी समझ में आया, ये डेरिवेटिव लिखा है, अब ये किससे पास हो रही है लाइन? ये लाइन ओरिजिन पर 0,0 से पास हो रही, वेदर इवन इफ दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व और नॉट लाइंग, इट डजंट मैटर। तो 0 ओरिजिन इस केस में लाई कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, तो इसको जरा ओरिजिन से पास करा दो, x की जगह 0, y की जगह 0 रख दो और x की जगह 0 रख दो, और बताओ क्या आया? 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा की पावर 5 इक्वल टू Beta. बीटा बराबर कुछ आ रहा है क्या? बीटा बराबर 12 alpha cube minus 10 alpha power. हाँ 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 Minus अल्फा की 10 पावर alpha power 5. यार माइनस आएगा? अच्छा माइनस 10 अल्फा की पावर 5, ये समझ में बात आई कि नहीं आई? Yes, sir. क्या आई? और बेटा बीटा इसके भी बराबर है, तो बीटा अगर इसके ही बराबर है तो इससे जरा वो पॉइंट निकालो, फिर को इक्वेट करा दो, बीटा बीटा इक्वेट करा के अल्फा की वैल्यू निकालो। कर्व में एक ऐसा पॉइंट था, उस पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा माना गया, उसमें अगर टेंजेंट बनाई तो ओरिजिन से पास हो गई, ये हमें दिया था, तो वो पॉइंट निकालना था, तो लेट दैट पॉइंट बी अल्फा कॉमा। हाँ Alpha की वैल्यू 0 प्लस माइनस अरे वाह, 0 रिपीटेड। तो इन दोनों को बराबर कर दिया क्या? 12 अल्फा प्लस की माइनस माइनस 10 अल्फा की पावर 5 को किसके बराबर कर दिया भाई? बोलो 0 इसके बराबर कर दे क्या? 0 ये आ जाएगा 8 अल्फा क्यूब माइनस
8 अल्फा की पावर 5, भाई ये आ रहा है क्या? Yes. तो अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, और क्या आ रही है अल्फा की वैल्यू? प्लस और माइनस Plus 1, minus 1. है ना? इसका मतलब बेटा क्या हुआ, कर में कितने पॉइंट है भाई? अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो फिर बीटा की वैल्यू क्या है बोलो? अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो बीटा की वैल्यू 0. कितनी है ना? अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी है? 4. देखो वो भी ना, अल्फा की वैल्यू 1 है वो तो बेटा ऑटोमेटिकली जो बच्चा अच्छा होगा कहेगा निश्चित ये पॉइंट क्या होगा, कौन कौन समझेगा फिजिक्स, माइनस क्योंकि कर्व Minus 1 कैसा है, minus कर्व कैसा है बेटा, 4. कर्व कैसा है Odd. ओरिजिन Symmetric के about अबाउट origin. भाई? ये क्लियर हुआ क्या नमन? ये बात क्लियर हुई बच्चे? भाई बोला करो वरना बाहर कर देंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो पॉइंट कौन सा माना गया? अल्फा कॉमा बीटा। तो बेटा वो कौन कौन, अगर 0,0 और 1,2 और -1, -2 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट किससे पास होंगी? Origin. क्या ये हमारे डायग्राम में भी दिख रहा था क्या? यस यस कहाँ दिख रहा था? हमें तो नहीं दिख रहा था। ये ऐसे आया था, ये ऐसे 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 आया था क्या? Yes, sir. ये वाला पॉइंट क्या था? ये वाला पॉइंट था रूट ऑफ, रूट ऑफ Root 6 6 by 5. ये 1 से थोड़ा ज्यादा है ना? तो देखो Yes, sir. 0,0 देखो ये पॉइंट कर पे है क्या? 0,0 कर पे है, ये है 0,0। और इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ, देखो ये टेंजेंट होती, मैंने बेटा एक्स क्यूब में ही बताया था क्या एक्स क्यूब में? Yes, ये बताया Yes, था। sir. देखो ये टेंजेंट Exact. होती, और देखो बेटा ये पॉइंट है, देखो कौन सा, ये पॉइंट कौन सा है बोलो? 1,2। अगर यहाँ पे भी तुम टेंजेंट बनाओगे तो वो किससे पास होगी बोलो? किससे पास होगी? Origin, sir. ऑरिजिन से पास होगी। है बेटा अगर अच्छी हो तो तुम समझ जाओ मेरी बात, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या है? -1, -2 है क्या? yes, sir. Yes, sir. यस सर। भाई बात समझ में आई? Yes, sir. यस है ना? ये बेटा सेम ही लाइन होगी, ये सेम लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट सेम आएंगी, समझ रहे हो या नहीं? अरे सेम ही लाइन होगी मेरे ख्याल से। कुछ लोग समझे बात की नहीं समझे? Yes. ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन, ये सेम, ऐसा नहीं होगा कि वहां से टेंजेंट अलग आ रही, यहाँ से टेंजेंट अलग आ रही। नहीं बात समझ में आई सर? ये क्या बोले आप? नहीं होगी क्या सेम? शायद सेम नहीं है। देखो भाई इन दोनों पे ही वाई डैश कितना है भाई? ये सवाल समझ गए क्या? Y equals to 2x वाली लाइन। y = 2x वाली लाइन है, सेम ही आएगा भाई, समझ गए क्या? अरे बोला तो करो यार। अगर Yes, sir. Yes, sir. इस टेंजेंट की इक्वेशन पूछो तो क्या बता लोगे? इसका वाई डैश कितना निकाला था? वाई डैश निकाला है ना अभी ऊपर? 12x² - 10x की पावर 4। हाँ 12x² - 10x की पावर 4 निकाला है ना भाई? यस चलो, Yes, sir. है ना? अब बेटा इसको निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ये ऑरिजिन से पास हो रही, तो ये तो डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे Y ही आ equals to जाएगी, mx. y = 2x आ जाएगी क्या भाई? यस Yes, या नो? sir. मैं कह रहा था ये सेम, ये एक ही लाइन है भाई। यस या नो? ये जो पॉइंट, Yes, ये वाला sir. पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऑरिजिन से पास हो रही, इसी को एक्सटेंड करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे? अरे इसी को एक्सटेंड करोगे तो कहाँ आ जाओगे? -1, -2। भाई सवाल समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं आया? आया भाई? क्लियर है? तो ऐसे 3 पॉइंट है कर्व पे, ये देखो फिर इसी का। अच्छा आप बताना जरा, ये कर्व जानते हो क्या? ये कर्व जानते हो? Yes. Yes, sir. Yes. जानते हो? इसमें वो सारी टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। सुमित क्या बतानी है? सारी tangent. की इक्वेशन बतानी है जो x + y = 0 लाइन के पैरेलल है।
सर अच्छे से बताओ। टेंजेंट्स आर भाई टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ये x प्लस वाई बराबर 0। बेटा जस्ट में पानी पी के आया। जीरो का -1 और 2 का हाँ भाई बोलो। 0 का -1 और 2 और 2 का x plus y equal -1 और -3। बहुत अच्छा, यही बच्चा सही जा रहा है अभी आज की क्लास में। तो पॉइंट मान ले क्या पी अल्फा बीटा, तो पी अल्फा बीटा पॉइंट मान ले। और बेटा अगर टेंजेंट इसके पैरेलल है तो इसका मतलब उस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी? -1 होगी। तो जरा इसका डेरिवेटिव बताओ, वाई डैश कितना है? -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ निकालें? x बराबर बेटा अल्फा बीटा पे निकालें इसकी वैल्यू। हिमांशु इसकी वैल्यू अल्फा बीटा पे निकालेंगे तो कितनी आएगी बोलो? फिर थोड़ा सा विजुलाइज भी करा दूंगा। ये आएगी अल्फा -1 का होल स्क्वायर आएगी क्या? ये क्या आ गई है? ये आ गई है स्लोप ऑफ, ये आ गई है स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है क्या? यस सर। ये किसके बराबर होगा बोलो? ये बराबर होगा माइनस। तो इसका मतलब अल्फा -1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है बोलो? तो फिर अल्फा किसके बराबर है? अल्फा -1 या तो 1 के बराबर है या -1 के बराबर है। तो वो पॉइंट कौन से आ गए भाई? अल्फा की वैल्यू या तो 2 आ गई 2 या फिर 0। और अगर अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, ये पॉइंट कर पे ही है भाई, बीटा बराबर क्या है? 1 बाई अल्फा -1। हिमांशु बोलते रहा करो पता चले। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और -1। और अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। -1। तो वो पॉइंट का सेट भी आ गया क्या संभवी? ये अगर इस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो किसके पैरेलल होगी? x plus y equal to 0। ये कर्व ड्रॉ करना क्या अच्छे से बताया गया है। वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ पे जाएगा? x equal to 1, 0। ये ऐसे जाएगा क्या? ये ऐसे ग्राफ जाएगा। और कैसे जाएगा यार? 0 पे वैल्यू। और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यस सर। ग्राफ सही बना है। तो ये वाला जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है? 2, 1। 2, 1।
2,1 है ना। अगर तुमने देवांश यहाँ पे टेंजेंट बना दी तो ये किस लाइन के पैरेलल आ जाएगी, बोलो किस लाइन के पैरेलल आ जाएगी? y equals to minus x. ये वाली जो लाइन बनाई है y बराबर -x। इसी तरह बेटा एक पॉइंट और कौन सा आ रहा है, 0, Minus ये one. वाला, Minus अरे one. ये वाला पॉइंट आ रहा है 0, -1। अगर ये 0, -1 पे टेंजेंट बना दोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, Parallel. तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी भाई, विजुलाइज भी हो गया क्या? ये तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी, ये तीनों लाइनें हो जाएंगी Parallel. पैरेलल। और इनकी इक्वेशन तो बेटा बता ही जा सकती है, इक्वेशन में तो कोई दम ही नहीं है। क्या होगा, y-1 बराबर -1 टाइम्स x-2। और ये क्या होगा, ये वाली होगी y+1 बराबर -x, है ना, -x होगा ना भाई, यस या नो? बच्चों बात समझ में आई, बात समझ में आई? हाँ चलो, अच्छा लग रहा है, बात समझ तुम लोग को आ रही है तो अच्छी बात है। अभी और आएगी धीरे धीरे, है ना। नहीं, ये सारे सवाल क्लियर है? प्लीज फिर से पूछ रहा हूँ, सारे सवाल क्लियर है क्या? Yes. क्लियर है, चलो अच्छा, Yes, sir. ठीक है। अब बेटा एक बात याद रखना कि जैसे मान लो कोई कर्व ऐसा है, जनरल सा बता रहे फिर एग्जाम्पल देके कराएंगे। ये कोई कर्व ऐसा है, कैसा बेटा, ऐसे। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे तुमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी इसी तो बेटा यहाँ पे टेंजेंट और कहीं पे काट जाए। एमपीएम सर ने बताया ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, टेंजेंट एट पी अल्फा बीटा, टेंजेंट एट पॉइंट पी, नॉट एट दिस पॉइंट, इट्स क्वाइट पॉसिबल। इसको क्या बोलोगे, बोलो भाई, टेंजेंट एट पी अल्फा। टेंजेंट एट पी। समझ गए क्या, समझ गए क्या? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि मान लो, वैसे सर समझ में आया, कनेक्शन टूट गया तुम्हारा? आया सर। ऐसा भी हो सकता कि जैसे आपने यहाँ पी पे टेंजेंट बनाई और वो बेटा क्यू पे नॉर्मल हो जाए, मतलब समझ रहे हो, ये उतना अच्छा नहीं बना, समझ रहे, क्यू पे नॉर्मल हो जाए तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, टेंजेंट एट नॉर्मल एट क्यू, टेंजेंट एट पी। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल एट, समझ में बात आई क्या? अभी सवाल से कराएंगे, नॉर्मल एट क्यू। समझ में आई? इज दिस क्लियर कि भाई ये जो लाइन है अगर यहाँ टेंजेंट बना दे तो इससे कितना एंगल बना दे, इससे एंगल बना दे 90 डिग्री। यस। अब एक तुम्हें कर दिया y² बराबर x³, इस कर को सर, बेटा बोलते पीछे हैं, हाँ कर दीजिए। बोलो बेटा, पीछे कर देना सर ये एक बार और बता दीजिए। बेटा। मैंने बोला कि जैसे कोई कर्व है, अब ये लाइन है, देखो सर यहाँ पे टच कर रही है तो इसको बोलेंगे टेंजेंट एट पी, नॉट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो काट रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये कोई कर्व है y बराबर fx और तुमने रेड वाली लाइन बनाई, यहाँ से रेड वाली लाइन बनाई, यहाँ पे ये टेंजेंट हो और यहाँ पे नॉर्मल हो। तो नॉर्मल बोला, अगर क्यू पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये वाली लाइन उससे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इसको बोलेंगे टेंजेंट तो पी पे है बट नॉर्मल कहाँ पर है, नॉर्मल है क्यू पे। क्यू। तो सेम लाइन इज एक्टिंग एज अ टेंजेंट एट पी बट नॉर्मल एट क्यू। बच्चों समझे आया के बाद भाई, थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? Yes, sir. तब y² बराबर x³, इस कर्व का नाम तुम्हारे सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम खुद बच्चे बढ़िया, इस कर्व का नाम होता है सेमी क्यूबिकल पैराबोला। क्या होता है बंस? सेमी क्यूबिकल पैराबोला, है ना। इसकी बेटा जनरल फॉर्म ये होती है y² बराबर ax³, जहाँ पे a 0 ना हो। ये इसका मतलब वाइडली फैमिली है इसकी। तो ये कह रहा है कि इस पे एक पॉइंट है P। बेटा इसके कोऑर्डिनेट हमेशा, अगर कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना ना तो इस तरह के जैसे लिए जा सकते हैं, जैसे t² और t³। क्यों सर? अब यहाँ t² डालोगे तो t की पावर 6 आ जाएगा, यहाँ t³ डालोगे तो यहाँ t की पावर 6 आ जाएगा। वो मत समझो, मैं तुम्हें सवाल पहले बता दूं। इस कर्व पे कोई पॉइंट दिया हुआ है 4m², 8m³। क्या पॉइंट दिया है सर?
4m square, 8m cube. एट ऑन द कर्व। और ये एक ऐसा चमत्कारिक पॉइंट है कि टेंजेंट देखो, ये कर्व पे है कि नहीं, पहले बताओ कर्व पे है कि नहीं, चेक करो जरा कर्व पे है कि नहीं भाई। y की जगह 4m स्क्वायर डालो, बोलो Yes कितना sir, आएगा? है करके। है सर। है y की जगह 4m स्क्वायर डालो, बोलो कितना आएगा? 64 m की 64 पावर to the 6। power 6. और 64 अगर m की बात। y की जगह 8m क्यूब डालो तो बोलो कितना आएगा? 64 4 to the power 6. m की पावर 6। हाँ, तो ये कर्व पे है भाई, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म दिया, कोई एक पैरामीटर m के टर्म्स में दिया पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी कर्व भी बनवाएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया कि इस पे p पे टेंजेंट एट p, टेंजेंट एट p is normal to some other point q. To some other point q. Find m. पहले अपनी ताकत लगा लो, उसके बाद हम बता देंगे। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। सर समझ में नहीं आया भाई। मान लो कुछ इस तरह का बेटा ऐसा कर्व है कि यहाँ पे तुमने टेंजेंट बनाया और यहाँ पे ये नॉर्मल है। मतलब ये वाला, ये कर्व बनवाऊंगा मैं प्रॉपर। ये पॉइंट कौन सा है नमन? ये पॉइंट है p 4m स्क्वायर कॉमा 8m क्यूब। ये यहाँ पे तो टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे अगर टेंजेंट बना रहे तो ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट है 4m1 क्यूब कॉमा 8m1 क्यूब, उसी तरह का ले लिया। तो ये p पे तो फिर कभी मैं कर्व बनवा रहा हूँ सर, तो क्या हो रहा होगा बेटा? इतनी बात समझ में आती कि नहीं कि dy/dx एट p क्या इस लाइन की स्लोप देगा क्या? 3m हो जाएगा। यस है ना? और ये बात समझो बेटा, सेम लाइन समझो, ये सेम लाइन इज नॉर्मल एट q। तो नॉर्मल कहेगा ना ना ना, हम वैसे चलेंगे ही नहीं। आप ये करो -dx/dy करो। कहाँ पे करो? कहाँ पे करो? q पे। 4m1 क्यूब। वो कहेगा कि स्लोप ये है, ये कहेगा कि स्लोप ये है। तो बेटा इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। इक्वल। भाई लाइन तो सेम ही है। एक बार तुमने स्लोप लिखी है नॉर्मल के टेंजेंट के अकॉर्डिंग, एक बार तुमने स्लोप लिखी है नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो चलो चाहे जैसे कर लो, कोई इसका m2 ही बता देंगे, m1 दोनों मेथड बता दे रहे हैं। m1 से पहले तो एक बार स्लोप लेके टेंजेंट लेके चलते हैं। तो बताओ जरा इस कर्व का डेरिवेटिव p पे कितना है? बताओ तो जरा इस कर्व का डेरिवेटिव p पे। 3/2 root x. तो इसका डेरिवेटिव निकालना तो क्या करना पड़ेगा? 2y y डैश बराबर किसके बोलो? 3x स्क्वायर के बराबर है क्या? तो y डैश किसके बराबर आ गया बोलो? 3x स्क्वायर बाई 2y के बराबर आ गया क्या? तो बताओ जरा y डैश की वैल्यू 4m स्क्वायर कॉमा 8m क्यूब पे कितनी आ गई भाई? बोलो, मैं नहीं आ रहा, सही से बोलना। 3m। 3m। तो बेटा इतनी बात तो पक्की है कि इस पॉइंट पे दोनों मेथड काम करते, दोनों बता दे रहा हूँ। इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट लिखोगे तो क्या ये लिखोगे क्या बच्चे? बोलो, क्या ये लिखोगे क्या? 3m 2x minus 4m। ये लिखोगे क्या टेंजेंट की इक्वेशन? Yes sir. Yes, ये sir. लिखेंगे सर। अब भाई ये वाली जो टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है, ये कर्व को मिल रही है। किस कर्व को मिल रही है? y स्क्वायर बराबर x क्यूब को मिल रही है क्या? यही है ना, y स्क्वायर बराबर y बराबर x क्यूब है। Yes sir.
तो बेटा चाहे जैसे देख लो, यहाँ से अगर तुम जरा मुझे बताओ y की वैल्यू के भाई ये दो कर्व हैं, हम q निकाल रहे हैं, यहाँ से जरा y की वैल्यू मुझे बता दो प्लीज। y बराबर क्या लिखते हैं? 3mx। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या, अगर इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे क्या भाई? Yes, थोड़ा sir. तो तेज बनो। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नो नहीं है, कौन सा? 4m स्क्वायर। ये वाला आ जाए। रुक जाओ बेटा, इसीलिए कहते हैं तेज बनो तेज बनो। मेरी क्लास से बार बार इसीलिए ऐसे चिल्लाते रहते हैं, थोड़ा अच्छे बन जाओ। दोनों तरह से बताऊंगा आसान, इसके बाद और लिटरली बता दूं। 3mx माइनस बोलो कितना आएगा? 4m3 x minus 4m माइनस 4m3। तो ये लाइन है, तो बेटा यहाँ से ये लिख सकते हो ना तुम, 3mx माइनस 4m³ का क्या होगा? स्क्वायर होगा, स्क्वायर बराबर x³ आएगा क्या? बराबर x³ आएगा। yes sir भाई यस या नो? तो बताओ भाई, इससे x की कुछ वैल्यू वैल्यू आ रही है क्या? अरे एक वैल्यू तो पता ही है यार, एक वैल्यू x की पक्का पता है। बताओ किस किस को ये समझ में, एक x की वैल्यू पता है 4m कौन सी? 4m ये बताओ, ये क्या लिखे इसको? x³ लिख दें। और कितना आएगा यार? ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? वाई स्क्वायर, ये y माइनस 9 -9m square x स्क्वायर। m बेटा पहले वाला टर्म बता देना, पहले वाला टर्म बता देना क्या आएगा? -24 plus 24 plus 24 m plus की power 24 m power 4 x और x m into x minus to power 16 m minus 16 m to the power 6. माइनस 16 m की पावर 6. माइनस 16 m की पावर 6 आ रहा yes है ना? अब देखो बेटा, बात समझना तुम लोग को एक चीज बताएं। देखो ये कर्व यहाँ पे टेंजेंट है ना, याद करो। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी आता है, कर्व जब टेंजेंट होती है तो बेटा रिपीटेड रूट होते हैं, याद करो। d0 होता है क्या? d0 होते हैं क्या? अच्छा बताओ, इसका अल्फा बीटा गामा कितना है? और इस एंड में m power 6 है रुक, जब प्रोडक्ट अल्फा बीटा m की पावर 6 है, अल्फा बीटा गामा इसका कितना है? 16m. 16 m power 6 16 m की पावर 6 है। तो बेटा एक्चुअली इसका जो दो रूट है वो वही है। कौन से? कौन कौन समझ रहा है? 4m स्क्वायर और 4m स्क्वायर है क्या? समझ रहे हो क्या कि नहीं समझ रहे हो? इनटू गामा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही भाई? यस क्या नो? अरे भाई जब कभी भी जैसे कोई सर्कल हो, पैराबोला है, दुनिया का कोई कर्व हो, जैसे कोई भी कर्व हो, ये लाइन, अगर लाइन इसको टेंजेंट जैसे यहाँ करेगी टच, तो बेटा इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे। यहाँ पे दो ही हो सकते हैं क्योंकि डिग्री 3 है। ये बात नहीं आती क्या? ये बात ना आती है तो समझा दें, ये बात ना आती है तो समझा दें फिर से। ये बात आती है क्या कि जब कैसे कोई, तुमने पैराबोला वाले केस में पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं? जब कोई लाइन टच करती थी तो यहाँ पे क्या होते थे? रिपीटेड रूट डी को क्या बना देते थे? डी बराबर 0 कर देते थे ना। Yes. डी बराबर 0 क्या होता था? डी बराबर 0 कब होता है? जब इक्वल रूट होते हैं, याद आ रहा है? Yes, sir. तो ये अच्छा ऐसे देखो। अच्छा सर अब मजा नहीं है सर। अच्छा ऐसे देखो, मजे वाली बात देखो। तुम ये बताओ, ये कर्व और ये लाइन बेटा कितने पॉइंट पे मिल रहे हैं? सर यहाँ पे तो काट रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो बेटा एक्चुअली इसके 3 इंटरसेक्ट, यहाँ पे तो काट रहा है एक रूट, ये वाला, ये वाला जो रूट है 2 बार रिपीट कर रहा है। समझे क्या? Yes, sir. तो इससे जो गामा की वैल्यू आई, ये क्या आई? बोलो गामा की वैल्यू क्या आई? गामा M square. मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू जानते हो क्या? x की वैल्यू है 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर 4m और square एक m square. और x की वैल्यू एक जो बची वाली कौन सी? m स्क्वायर है क्या भाई? समझे क्या भाई? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का आया ना? तो वही ये गामा की Yes. वैल्यू यहाँ से आ रही बेटा m स्क्वायर। बेटा वो सवाल कराए दे रहे हैं जो तुम्हारे काम के, तुम्हारे भला करेंगे। अभी कर्म ड्रॉ करा रहे हैं आराम से, बहुत बढ़िया से। ये m स्क्वायर आ गया है ना? तो इसका मतलब ये जो Q वाला पॉइंट है, ये जो Q वाला पॉइंट है अब इसका x तो आ गया भाई, y स्क्वायर बराबर x³ है और x की वैल्यू जो है वो आ गई। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा? चलो इसको पहले बता देते हैं। y स्क्वायर बराबर, इसमें विजुलाइज हो जाए, x³ है बेटा, ये फंक्शन नहीं है,
ये कर्व कैसा है, देखो ये फंक्शन नहीं, ये कर्व कैसा है, y बराबर बोलो x की पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या, या y बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स। भाई समझ रहे हो कि नहीं, ये बात समझ रहे हो या नहीं। x की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिलेंगी। अगर हम x बराबर 2 बोल दें तो बताओ y स्क्वायर बराबर की y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, प्लस और माइनस 2√2 है ना। और ये कर दोनों एक दूसरे, बड़ा y बराबर x की पावर 3/2 का कर्व आता है क्या तुम लोगों को, वही कर्व आता है क्या। अरे यार ये ऐसे ही होगा ना। अरे भाई y बराबर x की पावर 3/2, ऐसा मत बोलो यार, तो पागल हो जाएंगे। x की पावर 3/2 इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी बोलो, इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी। ये रिलेशन कब वैलिड है, ये रिलेशन कब वैलिड है, जब x की वैल्यू क्या हो, मोर देन इक्वल टू 0। यस, ये समझ में आता है या नहीं आता, क्यों क्यों x मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों x मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एलएचएस कैसी है, अरे भाई याद करो, ये कर भी ड्रॉ कर एलएचएस पॉजिटिव। तो बेटा इसका अगर ये देखो ना y डैश, इसका y डैश कितना आएगा बोलो, 3/2 रूट x आएगा क्या। और y डैश बेटा 0 जो है केवल एक पॉइंट पे 0 है, कहाँ पे 0, x बराबर 0 पे। और एल्स इट इज पॉजिटिव। केवल इक्वलिटी कहाँ पे लग रही, केवल इक्वलिटी कहाँ लग रही है, x इक्वल टू 0। और बेटा देखो ये बात समझो ना कि मतलब फिर डेरिवेटिव 0 पे 0 है, तो ये x एक्सिस की RHD जो होगा वो 0 होगा। अरे भाई ओरिजिन पे इसका डेरिवेटिव 0 है ना गधों, ओरिजिन पे डेरिवेटिव 0 है ना। हम तुमसे बोले ओरिजिन पे टेंजेंट यार y डैश तुमने बताया 0, तो कहाँ पे बताया सर, x बराबर 0 पे बताया। तो ये 0,0 पे इस पे पॉइंट है 0,0, टेंजेंट लिखो भी, एक कल ही सवाल है। तो y माइनस 0 बराबर 0, x माइनस 0, क्या टेंजेंट क्वेश्चन आएगी यार। ये करो कौन सा ड्रा करे, y बराबर x की पावर 3/2। अब y बराबर माइनस, ये कैसा है, ये ऐसा आएगा क्या। अरे इसी का भाई नीचे समझ आया कि नहीं। x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू आ रही है। ये फंक्शन नॉट अ फंक्शन, भाई यस या नो, यस या नो, नॉट अ फंक्शन। समझ जो बात आई कि नहीं। Yes. है ना। तो बस इस पे बेटा कोई एक पॉइंट, अब देखो इसीलिए बनवा भी दिया कि तुम्हें पूरी क्लियरिटी आ जाए। तो इसी पे कोई एक पॉइंट यहाँ पी लिया गया है तुमने, इस पे एज पर द डायग्राम तुमने ऊपर ले लिया, आप नीचे भी ले सकते हो। सॉरी देवान, समझ रहे हो। ये देखो अब तुम्हें बिल्कुल दिख ही जाएगा ये कैसे टेंजेंट और कैसे नॉर्मल, जिस बच्चे को क्लियर नहीं था। यहाँ पे मैंने ऐसे ऊपर ले लिया, आप इसको नीचे भी ले सकते हो। तो ये देखो अब तुम्हें बिल्कुल विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ सर लग रहा है टेंजेंट। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बस आईपैड घुमाऊंगा, फिर सीधा कर दूंगा। अब आपको दिख ही जाएगा, देखो बेटा ये लग रहा है नॉर्मल, बोलो लग रहा है या नहीं। देखो भाई अब ना दिखे, देखो दिखा, लग रहा है नॉर्मल लगा या नहीं। यस सर। तो ये पक्का है बेटा, अगर P ऊपर होगा तो Q कहाँ होगा, नीचे होगा भाई समझे। अगर आप P को नीचे ले लेते तो फिर Q कहाँ पहुंच जाता। तो अगर हम कोई कहे कि भाई m तो सर भाई 4m स्क्वायर है तो x पॉजिटिव है, समझ रहे हो सुमित, 4m स्क्वायर 8m³ है ना। तो भाई ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव होगा तो y ये P ऊपर होगा, अगर m नेगेटिव होगा तो P कहाँ होगा, नीचे होगा। तो बेटा ये ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, तो ये वाला क्यू बन जाएगा, तो फिर वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट तुमने निकाले, क्या निकाले बोलो बेटा, फिर एक ही लेना, m स्क्वायर माइनस m³ निकाल लिए क्या भाई, समझ गए। माइनस वाला क्यों लिया, जब x की वैल्यू m² डाल, भाई समझ में आया या नहीं नमन, इज दिस क्लियर बेटा, बोलो जो ना क्लियर हो तो नीचे वाला ग्राफ बता दीजिए फिर। अच्छा ग्राफ बता रहे हैं, x की वैल्यू जब m² ली तो ये वो बता रहा हूँ, तो y² की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, m की पावर 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस m³ आ गई, तो ये माइनस वाली ले लेना। समझ रहे हो या नहीं, समझे या नहीं। हाँ कौन सा ग्राफ बता दें बोलो, कौन सा ग्राफ बताना, नीचे वाला, ये वाला ना, पीछे वाला कहाँ, यही ग्राफ बताया, पीछे वाला कोई ग्राफ, नेगेटिव y में जो बना है नीचे वाला ये वाला ग्राफ।
नेगेटिव वाई में जो बना, अच्छा 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 यस सर। अच्छा 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 बेटा, तो ये वाला ग्राफ अगर ऐसा है तो ये इसी का माइनस है, तो अगर ये ऊपर बना है तो वो नीचे बन जाएगा। मिरर इमेज है, सिमेट्रिकल कर्व है। अगर यस आप y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो तो क्या कर्व में कोई चेंज आ रहा है, इक्वेशन में कोई चेंज आ रहा है? हमने समझाया था बेटा, आप पुराने नोट्स देख लेना, ना मिले तो पूरा नाम y को माइनस वाई से चेंज कर रहा है तो क्या इक्वेशन बदल रही है? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, रटन तो विद्या नहीं बता भी रहा हूँ, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, बोलो सिसिर X कंप्लीट axis। करो। एक्स एक्स यस, कर्व इज सिमेट्रिकल। और इससे भी मत समझो यार, तो दिख ही रहा, अगर ये कर्व ऐसा है ऊपर तो ये वाला नीचे होगा। अगर y बराबर एफ एक्स ऐसा है तो क्या y बराबर माइनस एफ एक्स नहीं बना पाओगे यार? बना वही किया। सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट, एक्स X-axis. और देखो रटो मत, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि इस पे अल्फा कॉमा बीटा भी लाई करता है और अल्फा कॉमा माइनस बीटा भी लाई करता है, और ये दोनों पॉइंट किसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं? एक्स एक्सिस के अबाउट। यस सर। देखो ना, अगर x की जगह अल्फा रख दो और y की जगह चाहे बीटा रख दो चाहे माइनस बीटा रख दो, सेम आएगा। तो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये अल्फा है, बीटा है, ये अल्फा कॉमा माइनस बीटा। तो ये हर उस पॉइंट के लिए ट्रू है जो अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहा है। तो भाई समझ गए होगे इससे, भाई समझ नमन यस सर। समझ गए? तो अब ये वाली बेटा, अभी तक तुमने एक बात यूज नहीं करी इससे, तुमने अभी तक क्या बात यूज करी कि ये टेंजेंट कहाँ पर है, ये टेंजेंट कहाँ पर है बोलो? P पर, P Yes. पर। और इसने Q को कहाँ पे काटा है? Q को कहाँ पे काटा है? m स्क्वायर कॉमा माइनस एम क्यूब के, है ना? तो बेटा ये जो लाइन की तुमने स्लोप इसके अकॉर्डिंग निकाली है, वो क्या निकाली भाई? कुछ निकाले है ना? 3m। यही किसके बराबर होगी बोलो? यही किसके बराबर होगी? माइनस अगर dx बाई dy निकाले कहाँ पर बोलो भाई, कहाँ निकाले? क्यूब क्यूब भाई। तो भाई वो कितना आएगा जरा बताओ, कितना आएगा? The same line is acting as tangent at P and normal at Q। ये था ना, y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब था भाई, फिर से देख लो। तो इसका जो था 2y y डैश था वो 3x स्क्वायर था। इसका जो y डैश था वो कितना था? 3x स्क्वायर बाई 2y था। ठीक है, अगर आप y डैश इस पॉइंट Q पे निकालोगे तो कितना लिखोगे बोलो जरा मुझे बताओ? 3m की पावर 4 लिखोगे क्या, डिवाइडेड बाई माइनस 2m क्यूब लिखोगे क्या? कितना लिखोगे भाई? माइनस 3/2m लिखोगे क्या? यस या नो? भाई यस या नो? Yes, जाना sir. शुरू हो गया, देखो जाना शुरू, 10 मिनट पहले से ही जाना शुरू हो गया। व्यवस्था समझ गए? तो मुझे Yes, sir. बताओ m नॉर्मल एट क्यू क्या है? m नॉर्मल एट क्यू क्या है? 2/3. m नॉर्मल एट क्यू कितना? माइनस 2m/3। नहीं यार कुछ गलत लिख रहा हूँ, 2/3m, है ना? तो क्या कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं? माइनस 2/3m की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी भाई बोलो? सर +2/3 क्या कह रहा? +2/3 कर लिया करो ठीक अपने आप। +2/3m किसके बराबर होगी बोलो? 3m के बराबर। क्यों? अब तो समझ भाई, क्यों बोलो क्यों? टेंजेंट की और नॉर्मल पे हम लोग क्योंकि ये क्या लिखा है? ये लिखा है टेंजेंट एट t एट p, और ये क्या लिखा है बोलो? n एट नॉर्मल एट क्यू q। तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई? प्लस और माइनस रूट ऑफ 2/3 2/3 आ गई क्या? √2/3। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? सर ये दो वैल्यू आ रही बेटा, दो वैल्यू का भी देखो समझ बेटा, अच्छे बच्चों के साथ तो बहुत मजा आता। दो वैल्यू का मतलब भी समझ में आना चाहिए। ये ऐसे था सिर, ये ऐसे था। यस सर। अगर तुमने P यहाँ लिया, अगर P तुमने यहाँ लिया तो बेटा तुम्हारा Q क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये अगर तुमने P लिया तो Q इधर आ जाएगा, अगर तुमने P इधर लिया तो Q कहाँ चला जाएगा? समझ बात आई क्या? यस सर। इसीलिए कितनी वैल्यू आ रही? दो। और इक्वल और अपोजिट आ रही है। समझ में बात आई क्या? यस सर। Yes, sir.
इसीलिए ऐसी वैल्यू इस तरह के आ रहे, अपना चेक वेक कर लेना, है ना सर। और आप क्या बता रहे थे, बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये इस बात में डाउट नहीं है। देखिए कितने लोग ये समझ पाते हैं, मान लो मैं इसे करें। बेटा ये पॉइंट क्या था, 4m स्क्वायर कॉमा, Comma 8m cube. तो इसी तरह का पॉइंट ऐसे मान सकते हैं क्या, ये भी ट्रिक याद रखना, 4m1 स्क्वायर कॉमा 8m1 की वैसे मान सकते हैं क्या भाई, यस या नो? मान सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो। Yes, sir. अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा तो m1 square minus m2 बोलो Yes. बोलो भाई, समझ गए क्या, हाँ. है ना। तो डायरेक्टली ये वाली अप्रोच भी लगाई जा सकती थी सर, क्या कि आप डेरिवेटिव पी पे निकाल लेते थे सर, समझ Yes, रहे हो, sir. डेरिवेटिव कहाँ निकाल लेते, P पे पी पे, और उसको किसके बराबर कर देते, लाइन किसके बराबर कर देते, तो m1 किसके टर्म्स में आ जाता, अरे m के टर्म्स में आ जाता भाई, भाई समझ m1, Yes, समझ में बात आई है नहीं। yes sir. तीनों ही चीजें क्या लिखी है, स्लोप, ये किस तरह से लिखी है सर, ये किस तरह से लिखी है, बोलो, यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट्स लिखी है क्या, Yes sir. yes sir ये कैसे लिखी है भाई, बोलो, यूजिंग Normal. नॉर्मल, वेरी गुड, Normal. ये लिखी है यूजिंग नॉर्मल, और ये कैसे लिखी है, बोलो, यूजिंग Using tangent. टेंजेंट्स। समझ गए क्या, समझ गए भाई, Yes sir. पक्का। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए। हाँ बोलो भाई, कर दिया। क्या कर रहे हो भाई, जल्दी करो। सर हो गया। एक और लिखो, जैसे ये वाला पूरा सवाल मैं एक आसान सा ही ले रहा हूँ, ये मैं आसान सा ही ले रहा हूँ, पर यार टाइम हो गया, चलो मैं एक्सरसाइज के कुछ सवाल तो दूंगा। जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर, बेटा पैराबोला भूल जाना, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, क्या लिखा है मानसू, X square equal to 4y. तो तुम्हें वो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, मान लो कि हम तुमसे पूछते हैं किसी आउटसाइड पॉइंट कोई तुम्हें दे दे और टेंजेंट की इक्वेशन पूछे, तो कैसे निकालोगे, बोलो। हाँ नहीं, ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट वो वाला भूल जाओ, पैराबोला वाला भूल जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये ऐसे बनता है क्या भाई, ऐसे बनता है क्या, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। Yes sir. मान लो तुम्हें हम कोई पॉइंट दे दें बेटा, इसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट सही करना, बता दे 3,-4, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच पास थ्रू पी 3,-4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच पास थ्रू पी 3,-4, तो कैसे करोगे भाई, पी 3,-4 तो यहाँ कहीं है, Yes नहीं sir. ये तो यहाँ कहीं है, Yes sir. तो y ना, plus तो 4 बताओ। mx minus 3 ले लेंगे. बेटा इसमें कोई पॉइंट पी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बोलो, अल्फा कमा बीटा ले अल्फा लेंगे, बीटा
तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे बोलो? 2x बराबर 4y डैश आ जाएगा क्या? Yes. डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 2y x बाई x by 2। तो y डैश की वैल्यू p पे कितनी आ जाएगी बोलो? बीटा बाई टू आ जाएगी क्या? हाँ? तो इस पे अल्फा कॉमा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे बोलो? अगर ये p अल्फा बीटा बोलो कैसे लिखेंगे? y माइनस बीटा बराबर क्या लिखेंगे? बीटा बाई beta टू by 2 x minus X minus एक्स माइन ये लिखेंगे क्या? और ये गिवन है कि ये किससे पास हो रही है बेटा? गिवन है किस 2 पॉइंट से comma पास हो रही minus 4 है? तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? -4 माइनस बीटा। वो अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 होना चाहिए ना। अरे सॉरी भाई, सॉरी, अल्फा बाई 2 होना चाहिए, अल्फा बाई 2 होना चाहिए। तो -4 माइनस बीटा अल्फा बाई 2 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 माइनस अल्फा आ जाएगा क्या भाई? यस। तो बेटा इससे एक रिलेशन आ गया क्या? बीटा बराबर कितना लिख दें बोलो? बीटा बराबर आ जाएगा, बोलो भाई ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस बीटा बराबर कितना आएगा? अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 आ जाएगा क्या? एक रिलेशन ये आ जाएगा क्या भाई? यस या नो? Yes, sir. और निश्चित रूप से बीटा बीटा स्क्वायर किसके बराबर है भाई? बोलो बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? और अल्फा के बराबर है क्या? बीटा स्क्वायर और अल्फा आया नहीं? अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अल्फा स्क्वायर 4 बीटा अरे यार ठीक है यार, और तुम लोग वो बोला 8 डांट। plus 2 बीटा 8 प्लस 2 बीटा यार तुम लोग तो डांट रहे हो यार, बोला ऐसा करोगे? सही कर लो, इसमें मेरा मन नहीं लगता। कितना? 8 प्लस 2 बी 8 प्लस 2 बीटा बराबर कितना आ जाएगा बोलो? अल्फा टाइम्स ये तो सही लिखा भाई, अल्फा माइनस 2। हाँ अल्फा और बीटा अल्फा स्क्वायर बराबर कितना है बोलो? Beta. 4 बीटा है क्या? यस। तो फिर बीटा की जगह इसमें क्या प्लग इन कर दें बोलो? बीटा ये क्या डाल दें? सब्स्टिट्यूट कर दें अल्फा स्क्वायर बाई 4. तो अल्फा की कितनी वैल्यू आ जाएंगी बोलो? अल्फा की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 2 वैल्यू। तो उससे फिर दोनों टेंजेंट भी आ जाएंगी क्या Yes. भाई? यस या नो? Yes. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर है ना? रुक जा अभी रुक जाओ। एक कर लेना, तुम्हारे उसका ही है, शायद पैकेज में दिया हो। इस कर्व को जानते हो क्या? एक्स वाई बराबर सी और सी नॉट इक्वल टू 0। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्या? Yes. इस कर्व की एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो तुम्हें सी पॉजिटिव ले ले, तो ऐसा बनेगा क्या? ऐसा बनेगा क्या? ये एच डब्ल्यू दे रहे हैं बेटा, एच डब्ल्यू दे रहे हैं, डीपीपी वाला इस पर हम तोड़ेंगे नहीं, डाल देंगे, आज डीपीपी पड़ेगी। तो अगर इस पे कोई भी पॉइंट ले ले हिमांशु, क्या पॉइंट ले ले? मान लो अल्फा बीटा कहीं भी ले लो, जहां चाहे वहां ले लो, तो जो तुम टेंजेंट बनाओगे इसको प्रूव करना है, सिर्फ क्या बनाएंगे? टेंजेंट। तो ये एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है और वाई एक्सिस को बी पे काट रहा है, पी हमेशा इसका मिड पॉइंट होगा ए बी का। सवाल रिपीट कर दो फिर जवाब। सर क्या सवाल है बोलो? एक्स वाई इक्वल्स टू सी कर्व सी ग्रेटर देन 0 है और इस पे टेंजेंट अरे बनाएंगे भाई तो लेस देन 0 भी ले सकते हो यार, तुम लेस देन 0 ले लेना। हाँ फिर हम लोग अल्फा कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो ये एक्स को एक्सिस को ये कैसा अल्फा लिया के है? कोई भी जनरल पॉइंट लिया है, जनरल, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया। हाँ बोलो। फिर जो टेंजेंट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को ए पे काट रही है और वाई एक्सिस को बी पे काट रही है, तो हम क्या लोग को प्रूव प्रूव कर? करना है कि पी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ पी। ठीक है, यस चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.